टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं के पाठक के उस कार्रवाई की, जिस कार्रवाई से पूरे बिहार में लोग सहमे हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं के पाठक के उस पत्र का, जिस पत्र में उन्होंने आदेश निर्गत किया है कि सोशल पेज पर लाइक, कमेंट या कोई प्रतिक्रिया अगर आप देते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आप पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और संयोग से कल पटना से हम बाहर थे, इस दौरान हमें दर्जनों फ़ोन कॉल्स आए कि सर देखिए, भोजपुर से, जमुई से, बेतिया से, हर जगह से शिक्षा पदाधिकारी पत्र लिख रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी तक 127 शिक्षकों पर कार्रवाई हो चुकी है। मतलब इस तरीके का पत्र निर्गत कर दिया गया है। और जो हमें खबर आ रही है कि ये सभी 127 शिक्षक, नेता या शिक्षक हैं, वो पनिश होंगे, सस्पेंड करें या जो भी करें, जो भी प्रक्रिया हो। क्योंकि मीडिया में इस तरीके के सवाल का जवाब देने की वजह से मुजफ्फरपुर के शिक्षक कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधान पार्षद संजय कुमार सिंह का पाठक ने वेतन बंद कर दिया है। और एक और आरा के रिटायर्ड यूनियन के नेता हैं, उनका भी वेतन बंद कर दिया है। संजय कुमार सिंह भी रिटायर हैं, उनका पेंशन बंद कर दिया है। आरा वाले का भी पेंशन बंद कर दिया है। और 127 शिक्षकों का किसी भी समय निलंबन की चिट्ठी निकल सकती है। स्वाभाविक तौर पर आप लोग दहशत में होंगे, और होना भी चाहिए कि इस तरीके का अगर चीज़ें डेमोक्रेसी में हो तो फिर इस डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। लेकिन मित्रों, इस डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए हम 2005 से निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अलग बात है कि इस लड़ाई में हम खुद झुलस भी रहे थे और हम खुद लड़ाई लड़ भी रहे थे। और एक दौर ऐसा भी आया कि उस लड़ाई में सरकार से सवाल करने वाले पत्रकारों को एक अलग बक्से में बंद कर दिया गया, और सरकार के साथ चाटुकारिता करने वाले पत्रकारों को एक अलग बक्सा में बंद कर दिया गया। उस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। आपकी जानकारी में हम दे दें कि 2014 में, उस समय में हम ईटीवी में थे। रातों रात मेरा ट्रांसफ़र हैदराबाद कर दिया गया। क्यों? एक ऐसी खबर चली थी जिस खबर को लेकर हमारे जो जगदीश चंद्र कातिल हैं वो परेशान हो गए थे, असहज हो गए थे। मुकेश अंबानी तक मामला चला गया था। खैर, 24 घंटे के अंदर फिर मेरा तबादला हैदराबाद से दिल्ली कर दिया गया। ये अलग बात है कि हम फिर ज्वाइन नहीं किए। और उसके बाद कशिश में आए। कशिश से कैसे बाहर आए? कशिश के एडिटर इन चीफ थे ना, कोई समस्या था हमें? कशिश से भी बाहर इसलिए कर दिए गए कि हम मोदी से सवाल करते थे, सरकार से सवाल करते थे, नीतीश से सवाल करते थे, आपके लिए, यहाँ की जनता के लिए, 13 करोड़ जनता के लिए। हम अपने सोशल पेज पे लड़ाई लड़ते थे रोजाना कि ये तानाशाह है। बार बार आपको सचेत करते थे कि ये तानाशाह है, और इस तानाशाही में मेरा जितना बड़ा नुकसान नहीं होगा, उससे ज़्यादा आपका नुकसान होने वाला है। क्योंकि तो हम तो लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, मेरा क्या जाने वाला है। हम तो लड़ाई लड़ते लड़ते सड़क पर आ गए, यूट्यूबर्स हो गए। लोग, आप ही लोग हम पर कमेंट करते हैं, अरे संतोष जी कहाँ गए, अब तो क्या हाल है। देखिए, यूट्यूबर बन गए हैं, आप ही ताना मारते हैं ना, कोई और तो ताना नहीं मारता है। तो आज जब आप पर पड़ी है, तब आपको समझ में आ रहा है कि डेमोक्रेसी खतरा में है। इस देश में डेमोक्रेसी खतरा, देखिए ये चीज़ें ऊपर से नीचे आती हैं। इस देश का एक प्रधानमंत्री है जिसको आप लोग बहुत, मतलब राष्ट्रवाद का एक अलग परोधा मानते हैं। मानिए, मानना भी चाहिए। कभी मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र से नज़र बात करने की ताकत नहीं रखता ये आदमी। क्यों? क्योंकि ये हमेशा इसको डर लगता रहता है कि ऐसा सवाल कोई मीडिया कर्मी न कर दे जो हम असहज हो जाए। जिस देश का प्रधानमंत्री मीडिया से बात नहीं करेगा
उस देश में एक के पाठक क्या, हजारों के पाठक पैदा हो चुका है। पहले हम लोग किसी थाना प्रभारी और बीडीओ को फोन कर देते थे, डीएम एसपी के थोड़ा ऊपर लेवल भी हो गया, तो थाना प्रभारी और बीडीओ सीओ एक फोन पर काम ही नहीं करता था। कोई गलत अगर इशू खड़ा हो गया तो कंप्लायंस करके फोन करता था कि नहीं संतोष जी, आपने जो खबर दिखाई है वो खबर सही है, हम तुरंत कार्रवाई किए हैं और ये सब कार्रवाई किए। और आज के तारीख में कोई भी थानेदार, बीडीओ, सीओ फोन नहीं उठाता है पत्रकार का, डीएमएसपी की तो छोड़ दीजिए। क्यों? आप जिम्मेवार हैं, आप जनता जिम्मेवार है, कोई तीसरा आदमी जिम्मेवार नहीं है। आपने हमें बांट दिया, पत्रकारों को आप गुट में बांट दिया। सरकार से सवाल करना मेरा मौलिक अधिकार था और इस अधिकार को पर खरे उतरने वाले पत्रकारों को आपने कह दिया कि ये मोदी विरोधी पत्रकार है। मोदी विरोधी पत्रकार नहीं हो सकता है। सरकार से जो सवाल करेगा वो आपका पत्रकार है, आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है। आज हम के पाठक के हिटलरशाही के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। राजभवन के खिलाफ वाइस चांसलर नियुक्ति मामले में जो अनियमितताएं, घोटाला, बड़े बड़े बोली लगाई जा रही है, हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, मेरा मुद्दा नहीं है। मुझे क्या है, मेरा कोई वाइस चांसलर बनने वाला है, मेरा कोई घर में टीचर है। ये लड़ाई हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। देख रहे हैं ना, कोई मीडिया हाउस बोलने को तैयार नहीं है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप सबसे पहले आपने मीडिया का गला घोटा है। पब्लिक, हर शिक्षक से हमारी एक शिकायत है कि आप सबों ने मीडिया का गला घोटा है, तो आज आपका गला घोटा जा रहा है, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि डेमोक्रेसी क्या है। और आज भी ये मान के चलिए कि आज भी वही पत्रकार पाठक से भी लड़ने की ताकत रखता है, नीतीश से भी लड़ने की ताकत रखता है, लालू से भी लड़ने की ताकत रखता है और राजभवन से भी लड़ने की ताकत रखता है। वही पत्रकार जो जनता के लिए आवाज उठाता है। लालू से लड़ने के लिए तो सब पत्रकार तैयार रहता है, ये बात समझ। लालू अलग चीज है। लालू का मसला अगर कुछ आए तब पत्रकार का देखिए बाँछे खिल जाएगा। अभी नीतीश कुमार के मामले में कुछ खबर आए तो बाँछे खिल जाए, क्योंकि अभी बाबा मोदी को खुश करना है, ये अलग बात है। लेकिन जब नीतीश कुमार और बीजेपी साथ था, रोज अपहरण हो रही थी, रोज हत्याएं हो रही थी, कितनी खबर चल रही थी। और उस समय में तो आप तो नहीं कह रहे थे कि जंगल राज। तो ये के पाठक प्रतिमूर्ति है मोदी का, ये समझ लीजिए। ये वारिस है। हर एक थानेदार, बीडीओ, सीओ, डीएम, एसपी अगर मीडिया से बात नहीं करता है, जनता से के सवालों से अगर रूबरू नहीं होता है, वो मोदी का आइकॉन है, मोदी का आइकॉन है। क्योंकि मोदी ने इस देश में मीडिया को वहां पहुंचा दिया है जहां से उठने में मीडिया को कितना बरस लगेगा कहना मुश्किल है। इसलिए ये लड़ाई लड़नी होगी, डरना नहीं है। क्या करते थे मोदी भी, यही करते थे ना कि सोशल मीडिया में अगर उनके खिलाफ कुछ लिख दिए तो केस कर दीजिए, जाइए जेल जा रहा है। कितने लोग गए जेल उस दिन। इसमें बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे उस दिन को बड़ा आनंद आ रहा होगा, कहा देश बदल रहा है, मोदी के बारे में कैसे लिख दीजिएगा। तो लिखिए के पाठक के बारे में, जेल जा रहे हैं ना, 127 सस्पेंड हो रहे हैं। और तमाम नेता जो बांझे फिला के आते थे पटना रोड पर धरना प्रदर्शन करने के लिए, सबका फोन आ रहा है, संतोष जी आप ही से उम्मीद बचा हुआ है। हमसे तो उम्मीद क्या बचा हुआ है, हम पहले भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं। हो सकता है पाठक हम पर भी केस कर दे, जेल भी भेज दे। लेकिन जिस डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, मोदी से भी लड़ते हैं, नीतीश से भी लड़ते हैं, पाठक से भी लड़ते हैं, वो लड़ाई अनवरत जारी रहेगा। पाठक भी समझता है, करे ये तो पगला है, सबसे लड़ता ही रहता है, जनता के इशूज से समझौता नहीं कर सकता है। आपको छुट्टी में कटौती हुआ तो दर्द हो गया, हिंदू मुसलमान नैरेटिव सेट हुआ तो खटाखट लिखने लगे फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर। और आपने लिखा कि हमारी बहन का ट्रांसफर 500 किलोमीटर कैसे हो गया। किसी टीचर एसोसिएशन का नेता ने लिखा, जो लोग लिखे हैं 127 लोगों पर जिस पर कार्रवाई हो रही है, जैसी हिंदू मुसलमान उनको दिखाई दिया, उनका स्वाभिमान जग गया। लेकिन आपकी एक बहन की, एक आपके साथ सहपाठी का
आरा से जो है सो किशनगंज ट्रांसफर कर दिया, किशनगंज वाले को औरंगाबाद ट्रांसफर कर दिया, बगहा वाले को जो है सो शेखपुरा ट्रांसफर कर दिया। क्या आपने आवाज उठाई? आपने आवाज नहीं उठाई, इसलिए गुनाहगार आप हैं और उस गुनाह की सजा आपको मिलेगा। ये 127 सस्पेंड होइएगा, हमें कोई दर्द नहीं होने वाला है, क्योंकि आप नैरेटिव सेट करने गए थे हिंदू मुसलमान का, तो भोगिए। लेकिन उन तमाम साथियों के साथ हम खड़े हैं जिनके अपॉइंटमेंट में गड़बड़ी हुई है। किसी संघ के नेता ने अपॉइंटमेंट की गड़बड़ी के बारे में जो ये जितने 127 लोगों ने लिखा है, क्या उसने लिखा है कभी? हम तो उसका पूरा फेसबुक प्रोफाइल हम चेक कर रहे हैं कल से ही, किसी ने नहीं लिखा है। यूपी वाले को प्रमुखता दी गई है, अतुल प्रसाद के नीति के कारण क्या नुकसान हो रहा है इस प्रदेश को, किसी नेता ने लिखा है? उस समय में सोशल पेज पर लिखने में आपको, क्योंकि वो मुद्दा नहीं है। इसमें आप हिंदू मुसलमान करिएगा तो आप नेता बन जाइएगा, तो ये नेता आपको मुबारक हो। लेकिन मित्रों, ये लड़ाई जारी रहेगी। के पाठक के इस तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद रखना है। हम अपने राइट के लिए अगर हमें इस तरीके से अगर किया जाएगा तो फिर हमें होने ना होने का मतलब क्या है? लेकिन सही चीजों पर अपनी बात रखिए। मीडिया के जाने से स्कूल पर रोक देंगे, के पाठक का हैसियत है कि रोक देंगे, जाएंगे, कल ही से हम ही जा रहे हैं, रोक दे, वो रोक देना। और हर एक निर्णय, पाठक के हर एक निर्णय को हम एक्सपोज करने जा रहे हैं कि किस तरीके से स्कूल में पोस्टिंग हुआ है। जहां 2000 बच्चे हैं वहां एक शिक्षक का भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, और जहां 60 बच्चा है वहां 14 को शिक्षक आप भेज दिए हैं। क्या गुंडागर्दी है? ये सारी चीजें एक्सपोज होंगी, पब्लिक डोमेन में चीजें आएंगी। और ये लड़ाई इस प्रदेश में सुन लीजिए, ये जो लड़ाई है ना, ये अब पहले हम अकेले लड़ते थे, 2 4 5 पत्रकार लड़ते थे, कुछ और सोशल एक्टिविस्ट लड़ते थे। अब आप हजारों लोग, इस लाखों लोग इस प्रताड़ना से प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। जुबान बंद हो गया ना। इसलिए हम कहते हैं कि गांधी ने बहुत कुछ देकर दिया है। बहुत गांधी को आपको गाली देने में आनंद आता है ना? देते हैं गांधी को, अरे गांधी देश को पाकिस्तान में युद्ध कर दिया। सब जितना मास्टरवा सब है, जिसको मास्टरवा करते हैं, दिन भर यही बैठ के हिंदू मुसलमान और मोदी और गांधी करता रहता है। गांधी वही देके गया इस दुनिया को कि के पाठक जैसा तानाशाही को भी आप अपने आंदोलन से झुका सकते हैं, आप अपने सत्याग्रह से झुका सकते हैं, आप अपने प्रोटेस्ट से झुका सकते हैं शांतिपूर्वक। ये किसने दिया दुनिया को? गांधी ने दिया। और उस गांधी को सावरकर के सहारे खत्म करना चाहता है, और ये इसलिए खत्म करना चाहता है कि जनता को जो राइट गांधी ने दिया है ना, वो राइट जनता से छीन जाए। तो ये आप नहीं समझ रहे हैं। कालिदास जैसा जिस पेड़ पर चढ़े उसी पेड़ को काट रहे हैं, और आपको राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर, गौ और लव जिहाद के नाम पर आपको अकेला कर रहा है। ये आपको महसूस नहीं हो रहा है। थोड़ा कड़वा है लेकिन सत्य है, क्योंकि ये सत्य जो है समग्रता में देखने की जरूरत है। इस देश का प्रधानमंत्री अगर मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है, मतलब आपके आम आदमी, इस देश के आम आदमी का राइट वो छीन रहा है। आम आदमी का राइट छीन रहा है, जिसको अभिव्यक्ति की आजादी हमें संविधान से मिला है। आप प्रधानमंत्री हैं, मीडिया के सवाल का जवाब नहीं दीजिए, मीडिया से बात नहीं करिए। क्या है भाई आप? किसी देश में डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा आपने देखा है क्या कि प्रधानमंत्री मीडिया से बात नहीं करते हो? और जो प्रधानमंत्री से, बाकी बीजेपी नेता से कोई अगर पत्रकार सवाल कर दिया तो उसको रातों रात नौकरी से निकलवा देता है। उसको नौकरी से नहीं निकलवाता है। इस देश की 125 करोड़ की जनता की जुबान में ताला लगाता है, और आप खुश होते हैं, अरे चल बहुत मोदी को गलियाता था, अच्छा किया वो निकल गया, रोड पर आ गया, यूट्यूबर बन गया। तो आप समझिए के पाठक मोदी का अवतार है, और हर जगह आपको इस तरीके के अधिकारियों से रूबरू होना पड़ता है। कारण यही है कि इस डेमोक्रेसी का जो सबसे सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो हिटलर बन गया है, वो तानाशाह है,
उसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर भरोसा नहीं है। जब उसको भरोसा नहीं होगा तो पाठक को भरोसा क्यों होगा? इसलिए सत्य है, कड़वा है, लेकिन ये लड़ाई लड़ी जाएगी। मित्रों, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से हम लोग मोदी से लड़ रहे हैं, नीतीश से लड़ रहे हैं, पाठक से भी लड़ेंगे और इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। आवाज कोई बंद नहीं कर सकता है। ये किसी की हिमाकत नहीं है कि बंद कर दो, यूट्यूब मेरा बंद कर दो, फेसबुक बंद कर दो। पंपलेट लिख के गांव गांव घूम के पंपलेट बांटेंगे और 10 लोगों तक ही पहुंचा दिए पंपलेट, तो वो आवाज हमारी, आपकी आवाज जनता तक पहुंच जाएगी कि इस डेमोक्रेसी में आपके अधिकार को किस तरीके से लूटा जा रहा है।